दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं पीके राजपूत जी। हम उन्होंने टीजीवी दी गाइडिंग वॉइस इंग्लिश एपिसोड नंबर 104 में होस्ट किया था। इन्होंने रिपीट गेस्ट है अपना प्लेटफॉर्म पे। एंड इसके पहले उन्होंने एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्सीडेंट करके एक अच्छा टॉपिक कवर किया था। पीके जी के बारे में इंट्रोडक्शन देना बोले तो मिनिमम टू मिनिमम 2-3 घंटे लगते हैं। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस वेरी ब्रीफली। उनने एक ग्लोबल लीडरशिप कोच है और फार्मा बिजनेस लीडर, कीनोट स्पीकर, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस विद यूजीसी, एकेडमिक एडवाइजर और एक बुक भी ऑथर किया है, दी लीडर्स विथ लैडर्स। हम वो बुक के बारे में भी बात करेंगे ये एपिसोड में। और उन्होंने फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जैसा काम किया था कैडिला फार्मा के साथ और कॉर्पोरेट बोर्ड डायरेक्टर भी है। और उसके अलावा सबसे अच्छा चीज ये लगता है कि ही इज ऑलवेज पैशनेट अबाउट शेयरिंग हिज नॉलेज। सो वेन एवर मैं बुलाता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म्स में, सर वी वांट यू टू डिलीवर वन सेशन, ही इज ऑलवेज विलिंग, ही इज ऑलवेज पैशनेट। दैट इज व्हाट आई एडमायर द मोस्ट इन पीके राजपूत जी। और आज का टॉपिक एबीसीडीज ऑफ लीडरशिप और लीडर्स विथ लैडर्स के बारे में हम बात करने से पहले अपनी मेहमान पीके राजपूत जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। पीके जी, मैं कुछ यादृच्छिक शब्द का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए, आप ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार हो तो हम शुरू करेंगे। Sure. Thank you so much once again, and very happy to be a part of TGV, right? And because on 104 when I was there, जब मैं आया था तो बहुत इंस्पायर हुआ था, और आपकी जो इंस्पायरिंग लाइफ जो बुक आई है उससे भी बहुत इंस्पायर होता हूँ, बिकॉज उसके अंदर इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज दी हुई हैं लोगों की कि लगता है कि हाँ अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। सो ओवर टू यू नाउ नवीन जी। थैंक यू। मैं फॉर्मूले आपको वेलकम करना चाहता हूँ 2-3 मिनट में, बट विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रैपिड फायर राउंड। और पहला शब्द है कि फ्यूचर, भविष्य। अब मतलब नेशन के बारे में कि अपने बारे में, दोनों चीज बताइए, क्लियर करिए। In general, what is future? Okay. What comes to your mind first? फ्यूचर, ओके, फ्यूचर इज वेरी वाइब्रेंट, एंड आई ऑलवेज फील कि जो है हम लोग जो विश्व गुरु बनने वाले हैं 2047 में, राइट, वही मेरी निगाहें हैं, वही मेरी आंखें हैं। और हम हर 140 करोड़ जनता अगर मिलकर के कंट्रीब्यूट करें तो 2047 क्या उससे पहले ही हो जाएगा। आज हम पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान, भारत राज कर रहा है। अगेन हम लोग, हमारी जो भी पुरानी सभ्यता थी उसको उसको लोगों ने अडॉप्ट किया है, और हम फिर से उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी हम सनातन धर्म की बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं रिलीजन्स की, राइट, और अपनी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो एवरीथिंग अभी हर जगह ये चीज आगे बढ़ता जा रहा है। और आने वाला जो फ्यूचर है वो हिंदुस्तान, भारत पूरे विश्व में राज करने वाला है इन टर्म्स ऑफ द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, राइट। वार की बात नहीं करता हूँ मैं, इंटेलेक्ट की बात करता हूँ, विजडम के बारे में बात करता हूँ। वो फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत ही ब्राइट दिख रहा है। आज की डेट में जो ये यंग जनरेशन है ना, मैं कहता हूँ वो जो है वो पूरी पावर पैक जनरेशन है, राइट। और अगर उनको राइट वे में रास्ता दिया जाए तो बिलीव यू मी कि आने वाले टाइम में जो हम बात करते हैं विश्व गुरु की, वो पूरा संपूर्ण होगा ही होगा। ठीक है। सो विश्व गुरु, ओके। नेक्स्ट वन इज ड्रीम, सपना। एक शब्द नहीं तो एक फ्रेज में आप आंसर कीजिए। It is same na, that the dream are not with light to when you see when you are sleeping. Dreams are that which doesn't allow you to sleep. तो ये मेरा नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम सर का है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें सपने देखने चाहिए और देख करके उसको पूरा करना चाहिए, है ना। एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहोगे तो कयानात भी आपका पूरा जो है साथ देती है। तो आप सपने देखो, सही दिशा चुनो, सही रास्ते पे चलो और सपने पूरे होंगे। और मेरा भी एक वेरिएंट है इसका, वो कोट का, एंड इट गोज लाइक दिस: ट्रू ड्रीम्स विल नेवर लेट यू स्लीप। एक कंडेंस्ड वर्जन ऑफ जो भी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिया था ना उसका, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन यस दैट। यस, और टू दूसरा कनेक्ट शब्द है कि, टुगेदर। हाँ, दूसरा शब्द है कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर हर इंसान में जब तक सांसें हैं तब तक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एक बच्चे में क्यों क्यूरियोसिटी होती है? बच्चा हर जगह छूता रहता है, हर जगह सफर कर रहा है। तो जब तक आप क्यूरियस नहीं होंगे ना, इंक्विसिटिवनेस उसको बोलते हैं, जो सेकंड वर्ड इज, राइट, यू हैव टू बी क्यूरियस टू नो द थिंग। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है,
नोन इज लिटिल, अननोन इज एन ओशन। वाह। तो हम जितना भी जानते हैं वो बहुत ही छोटा है, और जितना जानना चाहिए वो तो ओशन जैसा है। ओशन की गहराई ना कोई जान पाया है, ना कोई जान पाएगा। हम्म। वही चीज जो है ज्ञान के बारे में, तो क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। आपके इंस्पिरेशन से मैं दूसरा कोट बोलना चाहता हूँ। वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो अंटिल वी नो व्हाट वी डोंट नो। राइट। हम ऐसे एब्सोल्युटली राइट। माइंडसेट में रहते हैं कि वी नो एवरीथिंग, बट हम ज्यादा जब सीखना शुरू करते हैं ना, तब पता चला कि ओके वी डोंट नो अ लॉट। राइट सर, वेरी Yeah, इंपॉर्टेंट। it is like just iota of the thing, 0.00001% we are aware about it. हाँ। There's a lot to learn. राइट। दूसरा शब्द मनी, धन। देखिए, धन की कोई सीमा नहीं होती है। राइट, ओके। धन का जो है, धन की रिक्वायरमेंट है, आप जितना भी आप सोचोगे मेरा बढ़ता जाए बढ़ता जाए, बट हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट, लेट मी राइट। टेल यू। हम्म। राइट, अगर आप खुश हैं, राइट, तो वो चीज जो है वो धन से ऊपर है। और आज की डेट में जो दुनिया में होड़ लगी हुई है धन कमाने की, होना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूँ, बिकॉज सही। इम्पोर्टेंट है। हम्म। कॉन्ग्लोमेट जो है वो करते हैं बिकॉज उनको स्टेप्स अप लैडर्स चाहिए, उनको धन चाहिए सब कुछ करने के लिए। अच्छी बात है, बिकॉज वो कितनी फैमिलीज को फीड करते हैं। बट एट द सेम टाइम आपकी एक सीमा होनी चाहिए धन की, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कल क्या होने वाला है। हम्म। तो वॉट एवर द लाइफ जो भगवान ने दिया है, उस क्षण को पूरा एंजॉय करो हम्म। जो आपके पास है। और ये सोचो, जिनके पास नहीं है उससे ज्यादा आपके पास है, तो आप एंजॉय कर सकते हो। और राइट। वो जो भूख है ना, वो जो हम्म। है वो केवल भूख में नहीं मिटना चाहिए, वो एंजॉयमेंट के साथ होनी चाहिए। सही है। लाइफ, जिंदगी। वाह क्या बात है। जिंदगी तो भगवान की दी हुई कितनी खूबसूरत चीज है, जिंदगी को जीना चाहिए। राइट, एक बहुत पुरानी जो है एक फिल्म का ये डायलॉग था, जिंदगी लंबी नहीं चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए। राइट, हम्म। ये राजेश खन्ना जी ने बोला था आनंद पिक्चर में, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी जो भी जियो वो ऐसे खुल के जियो कि आपके जाने के बाद लोग याद करें, है राइट। वो सही। कहते हैं, कहावत है ना, कि जब वो आते हैं तो बाहर आ जाती है, जब हम्म। वो जाते हैं तो बाहर चली जाती है। तो ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब वो आते हैं तो बाहर चली जाती है, जब वो चले जाते हैं तो बाहर आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाइस। और दूसरा शब्द मूवी, सिनेमा। सिनेमा, ये देखिए, सिनेमा क्या होता है कि मैं बहुत ही इस चीज को प्रेज करता हूँ। सिनेमा आपके ड्रीम्स को जो है डालता है। जैसे कुछ अच्छी अच्छी मूवीज है, राइट, वो बताती हैं कि हाँ, वो इंस्पिरेशनल मूवीज होती है। मैं ये मारकाट की मूवी की बात नहीं करता, वायलेंस की बात नहीं करता, हम्म। बट जो इंस्पिरेशनल जो ट्रू स्टोरी होती है ना, वो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये पक्का है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है। हम्म। लेकिन जब आप जाकर के रियल लाइफ वालों को बात करें, जैसे कि हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, नेवी ऑफिसर्स हैं, उनकी जिंदगी डिफरेंट होती है जो हम देखते हैं। बट हम्म। एट द सेम टाइम लोग उसको इनकरेज होते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो उसको पॉजिटिव वे में अगर हम लेके चलें तो बहुत इनकरेज होंगे। नेक्स्ट, लीडरशिप। लीडरशिप इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल जर्नी। लीडरशिप इज नॉट दैट वो असरानी की कहावत कि आधे इधर आओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे साथ आओ, शोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज दैट व्हेन यू आर सिटिंग इन द प्लेस, नोबडी शुड अंडरस्टैंड एंड जज हु इज द लीडर। You have to lead with the example. You have to ensure, empower the people. You have to have that trust relation with the people. वो है लीडरशिप का पार्ट। और लीडरशिप में ये होता है कि आपको जो है, अभी चेंज हो गया, मेंटोर बनना पड़ता है, सो डैट कि अगर आप नहीं भी होंगे तो आपके बिना वो काम चलता रहेगा। दैट इज द पावर ऑफ द लीडरशिप विच इज इम्पोर्टेंट। ऑसम। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज, वी आर इन टेक्नोलॉजी। मैं आपसे जूम पे आज बात कर रहा हूँ, पहले भी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये कोरोना के बाद हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट नहीं किया, इम्ब्रेस किया है। पहले हम अडॉप्ट करते थे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अडॉप्शन एंड इम्ब्रेसमेंट। द सही। टेक्नोलॉजी हैज गॉन टूवर्ड्स है। और ये हम भी जनरल एआई की बात कर रहे हैं, जेन एआई की बात कर रहे हैं। हम्म। कितनी चीज चेंज होती जा रही है, राइट। आजकल जो बच्चे हैं वो चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं, चैट जीपीटी से निकाल के डिटेल्स लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमें इफिशिएंसी, इफिकेसी देती है, बट जो डिफरेंस है यूज और मिसयूज का, वो बाइफरकेट करना बहुत जरूरी है। और ये टेक्नोलॉजी तो रहेगी रहेगी, हमारे पूरा स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होने वाला है। अभी आपने देखा 3 दिन पहले मिस्टर एलॉन मस्क ने बोला कि देयर ब्रेन में न्यूरल चिप डालने का। सी, हाँ, दिस इज न्यूरालिंक। द थिंग विच आर हैपनिंग देयर। सही सो है। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। हम्म। ब्रायन ट्रेसी साहब की आपने शायद पढ़ी होगी, क्योंकि आप मोटिवेशन की बात करते हैं। ही इज वन ऑफ द लीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर। 60 बुक्स लिखी है उन्होंने, 60 बुक्स, अमेरिका में। वो क्या लिखते थे, हर 5 साल में हमारी इंटायर लिविंग हैबिट चेंज हो जाती है।
अभी ये सिनेरियो है कि हर 3 साल में ईटिंग हैबिट चेंज हो रही है. हम्म, This is the situation which is happening, and this is the outcome of the technology which we have adopted. अगर ऐसा नहीं होता तो चंद्रयान कैसे चला जाता, लोग जो है वाह वाह कैसे हिंदुस्तान की करते, इसरो इतना बड़ा काम कैसे कर लेता. ये सब टेक्नोलॉजी का है ना. हाँ. और दूसरा रिलेटेड शब्द आविष्कार, इन्वेंशन. आविष्कार देखिए, टेक्नोलॉजी और आविष्कार, जो आपने जो भी चीज पूछी ना, वो सब फ्यूचर, ड्रीम, राइट, क्यूरियोसिटी, लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, आविष्कार, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं. मूवी का अगर आप छोड़ दें, मूवी वाली बात को छोड़ दें, तो हर चीज उसके साथ मिली हुई है. फ्यूचर भी जो है टेक्नोलॉजी के साथ, आविष्कार है, सपने हैं, क्योंकि हर हर इंसान सपने देखता है. फिर आपने बोला कि मनी है, तो टेक्नोलॉजी के लिए पैसे भी चाहिए. आविष्कार के लिए बिना पैसे के तो आविष्कार हो नहीं सकता. करेक्ट. पानी से तो आविष्कार होगा नहीं. राइट. और उसके बाद फिर लीडरशिप चाहिए, इन्वेंशन चाहिए. तो इन्वेंशन इज अ बेसिक फलक्रम ऑफ ऑल द क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाइस. और आखिरी शब्द है कि हैप्पीनेस. आप धन के बारे में पूछे, जब हैप्पीनेस के बारे में थोड़ा बहुत बताए. व्हाट इज इन हैप्पीनेस नटशेल देखिए, हैप्पीनेस? हाँ. हैप्पीनेस इज ऑलवेज इन द दिस ब्रेन. हम्म. राइट. इट इज लाइक हाफ ग्लास एम्प्टी और हाफ ग्लास फिल्ड. मैं आधे ग्लास को फिल्ड देखता हूँ, कुछ लोग हाँ, आधे ग्लास को आधा भरा हुआ देखेंगे. सही. अगर मुझे प्यासा हूं मैं, तो आधा ग्लास पानी है तो मैं 5 आदमी की प्यास बुझा सकता हूँ. दैट इज द पार्ट ऑफ हैप्पीनेस. राइट. बट कोई और सैडिस्ट से पूछेगा, अरे यार आधे गिलास है, अभी क्या होगा इसका, समझिए आप, ये डिफरेंस. हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ द माइंड, इट इज राइट. नॉट. बड़े से बड़ा इंसान भी हैप्पी नहीं हो सकता, छोटे से छोटा इंसान भी जमीन पे रह करके हैप्पी हो सकता है. इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, स्टेट ऑफ माइंड ओनली. सुपर. सो संदेशात्मक रैपिड फायर राउंड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ऑडियंस को वेलकम करना चाहता हूं. तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है. टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए. मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट, यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान. और दोस्तों, टीजीवी 3 और दूसरा लैंग्वेज में भी है. इंग्लिश में द गाइडिंग वॉइस के रूप में, और तेलुगु टीजीवी तेलुगु के रूप में, और रिसेंटली हमने कन्नड़ा में भी टीजीवी शुरू की है. और टीजीवी कन्नड़ा आप सुन सकते हो या देख सकते हो टीजीवी कन्नड़ा के रूप में. आप जहां से भी ट्यून किया है, वहां पे भी आपको 3 और लैंग्वेज, इंग्लिश, तेलुगु और कन्नड़ा में भी टीजीवी उपलब्ध है. अगर आपके दोस्तों को भी आप बोल सकते हो, और आप ये मैसेज स्प्रेड कर सकते हो. और हमारा एक कोशिश है कि टीजीवी हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं. हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं, और इंस्पिरेशनल लीडर्स लाइक पीके राजपूत जी जैसे लीडर्स को हम बुलाते हैं प्लेटफॉर्म को, एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं, टेक्नोक्रेट्स को बुलाते हैं, एकेडमिशियंस को बुलाते हैं, और कोचेस को बुलाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बुलाते हैं, ताकि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके. हम टीजीवी इंस्पायरिंग लाइव्स वॉल्यूम 2 बुक हम रिसेंटली लॉन्च किए थे. अगर आपको ये बुक खरीदना है तो अमेजोन में मिलता है. अगर अपार्ट फ्रॉम अमेजोन, इफ यू आर लुकिंग फॉर डिस्काउंट, नोशन प्रेस में 20% डिस्काउंट पे मिलता है. मैं उसका कूपन कोड भी ये शो नोट्स में डालता हूँ. आप चेकआउट कीजिए, क्योंकि मैं अब तक लगभग 600 लोग से इंटरव्यू किया था. उसमें से 23 लोगों का प्रोफाइल इसमें है. प्रोफाइल्स मतलब नॉट अबाउट देम, बट द मैसेज and the kind of background they carry, right? And this is my volume 1. In case if you haven't checked, this is also available on Amazon. और दोस्तों, टीजीवी अभी दूसरा इंडियन लैंग्वेज में स्प्रेड होने वाला है, मेजर इंडियन लैंग्वेज. दैट इज माय ड्रीम. दैट इज अबाउट टीजीवी. और हम अपना मेहमान पीके जी को वेलकम करेंगे. पीके राजपूत जी, नमस्ते. हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी. हम हमारे इस सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. कैसे हो आप? थैंक यू नवीन जी, आई एम वेरी हैप्पी. मैंने आपकी इंस्पायरिंग लाइफ से पढ़ी, एंड रियली वो बहुत ही इंस्पायर किया. और पहले भी मैं आपकी 104 वाली सीरियल में आ चुका हूँ, जहाँ पे इंग्लिश से हमारा जो है पॉडकास्ट हुआ था. और हाँ. लेट मी जस्ट से कि हमसे ज़्यादा तो मतलब आप हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो, प्रेरित करते हो, क्योंकि आप इस एज में आने के बाद धीरे धीरे करके आप पूरे वर्ल्ड को अपने साथ लेकर के कर रहे हो. 4 लैंग्वेज में आपने अपना टीजीवी शुरू किया, एक से शुरुआत की थी, 4 पे आ गए, और ड्रीम है कि पूरे वर्ल्ड में जाने का. और ये इंस्पायरिंग लाइफ जो भी आपने वॉल्यूम 2, तो डेफिनेटली मैं इसको खरीद के पढ़ूंगा, बिकॉज इसके अंदर हमेशा इंस्पिरेशन होती है. हर इंसान की एक किताब है, हर इंसान एक किताब है, हर इंसान की एक स्टोरी होती है.
राइट, वो स्टोरी को अगर पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई ऑल्सो बीइंग ए पार्ट, आई ऑलवेज से कि पीके राजपूत इज ए पार्ट ऑफ मिस्टर नवीन सावला एंड टीजीवी, एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ टीजीवी आई ऑलवेज विश अ ग्रेट ग्रेट सक्सेस, क्योंकि आपकी सक्सेस में मेरी सक्सेस भी है, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। सही है सर, थैंक यू सर, आप इतना काइंड वर्ड्स बोले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बिकॉज ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल लाइक यू आई एम हियर टुडे, एंड वी विल गो प्लेसेस टुगेदर सर। मुझे बहुत भरोसा है, बिकॉज हम जितना मेहनत कर रहे हैं वो भलाई के लिए कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गो प्लेसेस एंड यू विल फील प्राउड अबाउट मी, आई विल, एज आई एम फीलिंग प्राउड। यस, आई रियली फील, या कभी ऐसे आपको ना नहीं होता है, आप कभी बोलते हो ना, एक आवाज ही काफी है। एक छोटी सी कहावत बताता हूँ, विद ऑलवेज हाँ, से ना, when you respect and like a person, then या the mice journey is a one feet away. राइट, सही है। Again, when you love respect the person, then the mice journey is a single 1 feet away. वाह वाह, And when you do dislike the person, then a 1 feet away is a miles away. माय लव है। सुपर, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दैट इज रियलिटी एक्चुअली, लाइक इफ यू लाइक समथिंग वी विल Yes. मेक श्योर दैट वी विल मीट देम। मुझे बहुत मीनिंग है उसमें, बहुत बहुत सारा अच्छा मैसेज है। और अब शुरू करते हैं अपना कॉन्वर्जेशन। हम आपका जीवन में और करियर में की माइलस्टोन्स के बारे में बता दीजिए। आपने खुद वॉलेंटियरी रिटायरमेंट ले लिया उतना बड़ा रोल से, राइट, एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कैडिला, and now you are part of various other forums like प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। आपने खुद का बुक भी ऑथर किया है, एंड आपने बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं आपके मैसेज से। तो आपके करियर में थोड़ा माइलस्टोन्स बता दीजिए आप, जिससे कि आप इधर तक कैसे पहुंचे आप। मैं बताता हूँ, मेरा जो माइलस्टोन शुरुआत हुआ था जो 19 ईयर्स में। अभी मैंने लोगों के कहने पे मैंने अपना एक यूट्यूब में स्टोरी डाली है, हाँ, राइट, पीके राजपूत करके एक स्टोरी भी डाली है, क्योंकि अच्छा, मेरे 19 ईयर्स की एज में ग्रेजुएशन करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने छोड़ दिया, क्योंकि 45 डेज में मुझे अच्छा नहीं लगा वो इंजीनियरिंग कॉलेज, मज़ा नहीं आया। हो सकता है डेस्टिनी डिफरेंट थी, एट दैट टाइम आई वॉज वेरी यंग एंड नाइव, तो उस टाइम मालूम नहीं था कि हम क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे, बट मुझे तो फिर मैंने मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया। तो दैट वाज द फर्स्ट टर्निंग अराउंड, अच्छा, चेंजिंग द स्ट्रीम, राइट, हम्म, फ्रॉम अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, फ्रॉम ए मैथ बैकग्राउंड टू ए बायोलॉजी बैकग्राउंड, राइट, दैट वाज वन ऑफ द डिसीजन। मैं हम्म, इस बारे में अब इस एज पे आकर के एक्सपीरियंस के साथ में बोलता हूँ कि जो चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है उसके लिए वेट मत करो, तुरंत उसको एडॉप्ट कर लो, हम्म, इम्ब्रेस कर लो, क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगेगी उसमें आप आगे बढ़ते जाओगे, नहीं तो फिर आप केवल रिग्रेट होता रहेगा। देयर हैज टू बी गुड मेमोरी। तो मेरे लिए मेमोरी है कि मैंने 45 दिन में इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ा था और अडॉप्ट किया। लोगों ने मुझे बहुत पीछे खींचने की कोशिश की, घर से लेके सभी ने, परिवार ने थोड़ा साथ दिया मेरा, लेकिन सबने बोला क्यों ऐसा कर रहे हो, बट मैंने सुनी नहीं। वो कहते हैं ना कि एकदम कान बंद हो गए और निगाहें गोल की तरफ थी। This was the one। तो फिर सेकंड मेरा, बिकॉज आई बेसिकली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो सेकंड मेरा जो चैलेंज आया कि मैं साउथ में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने ये सोचा था कि अगर हिंदुस्तान पे भारत पे काम करना है तो मुझे हर लैंग्वेज हर इंसान का अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत ज़रूरी होगी। तो हम्म, मुझे बेंगलोर मिला एंड आई वाज इंचार्ज फॉर एंटायर साउथ। एट दैट टाइम आई नेवर न्यू इट कि व्हाट आर द लैंग्वेज व्हाट नॉट इज देयर थिंग, बट आई एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड आई वाज बेस्ड इन बैंगलोर। इन 3 years ऑफ द टाइम आई गॉट माय नेक्स्ट प्रमोशन। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि एक्सेप्ट द चैलेंज विच कम्स टू यू, हम्म, बिकॉज a challenge comes as an opportunity, और अपॉर्चुनिटी सेकंड टाइम नहीं नॉक करती है, और चैलेंज हमेशा सिखाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने सीखी थी, सक्सेस 10 गुड थिंग्स सिखाती है, फेलियर 100 गुड थिंग्स सिखाता है। हम्म, आई रिपीट, सक्सेस 10 गुड थिंग्स सिखाएगी, बिकॉज आप तो उस ऑरा में रहते हो, बट जब सही, फेलियर होता है, जुनून होता है सक्सेस का, तो आप 100 गुड थिंग्स सीखोगे आगे बढ़ने के लिए। दिस इज द सेकंड पार्ट विच इज इम्पॉर्टेंट। थर्ड इज कि टीम वर्किंग विद अ टीम ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट, वेरियस रीजन। तो आप हम्म, जब डिफरेंट लोगों से काम करोगे, मलयाली के साथ काम करोगे, तेलुगु के साथ काम करोगे, कन्नड़ा के साथ काम करोगे, बिहारी भाई के साथ काम करोगे, पंजाबी भाई के साथ काम करोगे, तो आपको डिफरेंट नेचर्स समझ में आएंगे। हम्म, देन यू बिकम अ गुड टीम मेंबर, एंड मेंबर के बाद तभी आप लीडर बन सकते हो, क्योंकि जब आप हाथ में हाथ जोड़ के काम करोगे तभी आप लीडर बन सकते हो। अदरवाइज यू विल बी इन द साइलो, अकेले में, और अकेला कोई लीडर नहीं होता, अकेला तो अकेला ही रहता है। ये हम्म, थर्ड थिंग था। चौथी चीज,
मैंने कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, मैंने कभी उसके लिए ना नहीं की, क्योंकि मैं हमेशा चैलेंज को ही समझता था। ये मेरा चौथा पार्ट है जो मैं आज यंग जनरेशन को बोलता हूँ। आपको कुछ भी मिले करने के लिए ना मत करो, क्योंकि आपका कुछ हर्जाना नहीं होने वाला, आप उससे सीखने वाले हो। हम्म। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, और गिर जाओगे। राइट, जो आदमी ठोकर खाता है तब भी तो 2 कदम गिरता है, अब तक तो मैंने नहीं देखा ना ठोकर खा के पीछे गिरते हुए, है ना, आगे जाता है ना। तो हम्म। इसलिए अपने को समझ जाओ, दैट इज हम्म। बेटर। एंड लास्ट पॉइंट इज कि एक मेरा एटीट्यूड है लर्निंग। तो हम्म। मैं किसी को भी लिटिल नहीं करता हूँ, मतलब छोटा नहीं समझता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ हर हर इंसान में कुछ सीखने को है। और हम्म। इसीलिए मैं नवीन जी आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज सीखता हूँ। इस एज में अगर आपने इतना बड़ा ये शुरुआत किया तो कुछ तो है आप में ना, तो ये अच्छा। सीखने की चीज है। हम्म। राइट, इसलिए लर्निंग एटीट्यूड इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, एंड एटीट्यूड ऑलवेज डिसाइड द एल्टीट्यूड। तो ये हम्म। मेरे जो है 5 चीजें हैं जो कि मैंने सोचा और वो मेरे लिए काम आए, और जो आगे भी मेरे लिए काम आएंगे, क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ हर चीज और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। सुपर सर, बहुत प्रेरणादायक है। और हम आपके मुश्किल के बारे में बात करेंगे। आपने इस सफर में ऐसे कौन सी मुश्किल से सीखी मिले, बिकॉज आप एक पॉइंट बताए कि फेल्यूर टीचेस अस 100 थिंग्स, राइट, वेयर एज सक्सेस टीचेस ओनली वन थिंग। सो लेट अस डेल्व इनटू टफेस्ट लेसन्स। आपको कौन सी ऐसे मुश्किल सी सीखी मिले जिससे आप कुछ सबक सीखे आप? ओके, सो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। हम्म। मुश्किल ये थी कि पहली मुश्किल थी कि मैं मैथ बैकग्राउंड से बायोलॉजी बैकग्राउंड में आया था। राइट, या। सो वो कंप्लीटली मेरा चेंज था। उसके लिए हम्म। आपको पढ़ना बहुत पड़ता है, और अच्छा। बहुत सी चीज मुझे समझ में नहीं आती थी, हम्म। है ना, बिकॉज जब आपने बायोलॉजी पढ़ी नहीं तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी बॉडी सिस्टम नहीं आता। तो वो बहुत मुश्किल थी, इसलिए मैं रात रात भर बैठ के ट्रेनिंग पीरियड में पढ़ा, रात भर जग करके वो उसको मगअप कर लेता था। राइट, तो वो मुश्किल को मैंने जो चेंज किया। सेकंड मुश्किल ये थी कि मैं स्पेशली जो मैं कोई लैंग्वेज नहीं जानता, आई वाज इन द साउथ, आई वाज अबाउट, क्योंकि हम लोग हिंदी स्पीकिंग से आते थे। दैट मुश्किल हैज चेंज मी टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर, अच्छा। because in the south at that time, I'm talking about 1995 96, when I was posted in Bangalore, अच्छा। right, at that time people were not able to speak so much of the Hindi। जैसे आप अभी तेलुगु हैं तो आप हिंदी उतना अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हम्म। उस टाइम तो लोग बोलते भी नहीं थे। हम्म। People like to love to have their own language, so हम्म। that I learned how to communicate, that वाह। to only one language which is there in the entire world। This is हम्म। the second thing which I learned। हम्म। थर्ड थिंग इज कि टीम को कैसे आप हैंडल करो, हाउ यू हैव हम्म। टू बी एम्पैथिक। एम्पैथी इज अनदर थिंग व्हिच इज देयर। So हम्म। my this thing has been changed to the empathy part, and once the empathy comes, you start respecting the people's sentiments। बाकी तो राइट। कोई मुश्किल नहीं, काम तो कोई मुश्किल नहीं। नाइस, नाइस। और लीडरशिप के बारे में बात करेंगे आप, एबीसीडीज ऑफ लीडरशिप बोलते हैं ना आप। एक बार हमारे JNTU alumni एसोसिएशन में आप एक वेबिनार भी दिए थे, उसके बहुत सारा फैन फॉलोइंग मिले आपको, एंड एवरीबॉडी स्टिल टॉक्स अबाउट दैट एबीसीडीज ऑफ लीडरशिप। और हमारे टीजीवी हिंदी ऑडियंस के साथ भी आप लीडरशिप के बारे में जो एबीसीडी से वो ब्रीफली बता दीजिए। ये है सबसे मैं बहुत बड़ा टॉपिक आपने छू दिया मेरे दिल का। मेरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉक है ये, तो मेरी 1 1.5 घंटे की टॉक है। ए से मैं बताता हूँ एटीट्यूड। हम्म। A start for the attitude. You should अच्छा। have the positive attitude, हम्म। right? It will give you a right mindset. B हम्म। is always be little, never ever be little somebody, हम्म। right? हमेशा respect करना शुरू करो। Be very very cozy, be friendly with the thing. C हम्म। is have the creativity. You have, because you have the competence in you. You have that compatibility with you. So that is the C part. And D is the determination, dedication, discipline, right? So these are the things are there, बहुत nutshell में बताया है मैंने, because there are so many points are there, राइट। right? ABCD of the leadership। हम्म। So ये चीज अगर आप adopt करते हैं तो हम्म। nothing is going to come as a hurdle for the person। आएगा, हट जाएगा, हर्डल तो आएगा ही। जीवन है तो हर्डल है, लेकिन उसको हटाना भी अपने ही हाथ में है, कोई बाजू वाला नहीं हटाता। हर्डल्स तो का पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। हम भगवान को ऐसा प्रे करना है कि हमें उतना ताकत दी कि हम वो मुसीबत से पार करके जाना, मुसीबत नहीं मिलना बोल के देखो नहीं हर प्रे करना। ओके, सो यू आर टॉकिंग अबाउट द हर्डल्स, राइट? राइट, ओके, सही है। हम्म। हर्डल इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। वी हम्म। आर ऑफ हम किसी भी रिलीजन के हैं,
और हम जिसको भी गॉड को या हम सुपर पावर को मानते हैं उन सब ने हर्डल ही सहा है। सही। इफ यू आर ए हिंदू, हमारे जितने भी डाइटीज हैं उनका हर्डल से ही स्टोरी आई है। हम्म इफ यू आर ए क्रिश्चियंस, वहां पे भी यीशु मसीह का हर्डल से जो है। हम्म अगर सिख है तो वहां पे भी हर्डल से निकल करके आए हैं। तो कहीं पे हम्म भी आप किसी भी धर्म में जाओ, हर्डल्स तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ रहा है। बट उसको कैसे आप टर्न डाउन करो अपॉर्चुनिटी में, दिस इज द पावर इज विद इन यू ओनली। बाहर से पावर नहीं आती है। और क्वांटम साइंस एक ऐसी चीज है जो बताते हैं कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव करोगे, थिंक करोगे, तो आपका जो ऑरा होता है ना वो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। एंड इट गिव्स यू एवरी रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉजिटिवनेस विच इज इम्पोर्टेंट। और हम्म पॉजिटिव चीज दूसरे को अट्रैक्ट करे। दैट हम्म इज द वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग विच इज देयर इन द क्वांटम साइंस। हम्म नाइस। और हम आगे बढ़ते हैं। अब गलतियों के बारे में बात करेंगे आप, बिकॉज लीडर्स आल्सो डू सम मिस्टेक्स एंड लीडर्स उसको ओवर, 100%। राइट। सो 100। सामान्य गलतियां जो भी लीडर्स करते हैं ना उसके बारे में आप बता मैं दीजिए। आपको बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने, हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है जब आप टॉप पोजीशन पे होते हैं ना, तो हाँ। आपको अपने जो वर्ड्स हैं ना वो बहुत हम्म, ही चूजी होने चाहिए। सही है। क्योंकि ये चीज जो निकलती है ना, वो कहते हैं ना, तलवार से जो ज्यादा चोट लगती है भर जाएगी, लेकिन यहाँ से निकली हुई चोट कभी भरती नहीं है, दिमाग सही। में रहती है। तो वन इज द लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आवर ओके। कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हम्म हम्म सेकेंड पार्ट इज फेलियर टू डेलीगेट। आप अपना जगह दूसरे को देने की कोशिश करो। लोग सोचते हैं ये कुर्सी मेरी है, इसीलिए मैंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन करके फेयरवेल लिया, ठीक है, कि नहीं हम्म भाई मैं दूसरे को दूंगा। और वो दूंगा जब गाड़ी रन कर रही थी, जब हम्म गाड़ी जो है बुलेट ट्रेन जैसी थी। ये नहीं कि हम्म गाड़ी रुकी हुई मैंने दूसरे को दी। तो बुलेट ट्रेन मैंने हाथ में दी कि भाई ये गाड़ी चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। तो जो दूसरा आकर के एंजॉय करेगा वो है। तो दैट इज द सेकंड थिंग पीपल दे डोंट लीव। थर्ड इज इनएबिलिटी टू अडॉप्ट द चेंज। हम्म टुडे अभी आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया, तो आई स्टार्टेड embracing द टेक्नोलॉजी, आई स्टार्टेड लर्निंग द टेक्नोलॉजी फ्रॉम द यंगस्टर्स। हम्म बिकॉज यंगस्टर्स आजकल वो बहुत मास्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ नोइंग द टेक्नोलॉजी। दे कैन टीच यू सो मेनी थिंग, हम्म बट एट दैट टाइम आपको उनके बराबर जाना पड़ेगा। दिस इज द थर्ड मिस्टेक पीपल दे फेयर। फोर्थ अच्छा। इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हम्म अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया हम्म तो तुमने किया, उल्टा होना चाहिए। अच्छा किया तो तुमने किया, बुरा हुआ तो मेरी वजह से हुआ, ये क्योंकि वजह मैं से। लीडर हूँ। हाँ। समझ गए, मैंने आपको गलत गाइड किया था। हम्म थैंक इज नेक्स्ट इज की एम्पावर एंड डेवलप अदर्स। हम ये हम्म सोचते हैं कि अगर हमने दूसरे को डेवलप कर दिया तो वो हम्म मेरी जगह ले लेगा। अरे नहीं, आप ऊपर जाओगे, वो तो हम्म आपकी जगह लेगा लेगा, और जगह खाली हो जाएगी तो आपके लिए कुछ नई जगह बन जाएगी। क्योंकि सीखोगे तो सिखाओगे। हम्म समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है। और जितना सीखोगे उतना सिखाओगे तो आगे बढ़ोगे। और उसके बाद फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस। एक हम्म एक रिस्पेक्ट करना सीखो, दूसरे के इम्पैथी रखो, हम्म राइट। ट्राई टू हम्म पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज, या विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल दे फॉरगेट कि नहीं नहीं, जो मैंने बोला वो सही हो। हिटलर नहीं चलता आज की डेट में, हाँ। राइट। हिटलर अप्रोच कभी नहीं चलेगा। यू हैव टू बी ऑलवेज डाउन टू द अर्थ। डॉक्टर हम्म एपीजे अब्दुल कलाम जैसा अप्रोच चलेगा। ऑलवेज बी हम्बल, राइट। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट, राइट, डोंट या मिस्टेक, है ना। हम्म हर आदमी अपने हिसाब से एग्जाम्पल दे सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। लोग फीडबैक नहीं लेते। वो ये हाँ। सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा है। देखो, फीडबैक बहुत कड़वा होता है, सही है। ना, सच बहुत कड़वा होता है, हम्म राइट। बट लेकिन उस सच के अंदर बहुत सच्चाई छुपी होती है। हम्म समझे, अगर सही है। आपने उस सच का कड़वा घूंट पी लिया, हम्म समझ गए, तो आप जो है आगे बढ़ गए। वो कहते हैं ना, शिव जी को जब वो विष था तो उन्होंने पी के गले में रख लिया था, नीचे नहीं डाला हाँ। था, वो डाला नहीं था। हम्म करेक्ट। तो हमारी बायोलॉजी में बीइंग हिंदू, आई वाज लाइक टू से, तो पीने की होना चाहिए। और उसको भी जो है किसी दूसरे के ऊपर विष नहीं घोलना चाहिए, हम्म उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए और वो सच को लेकर के आगे जाना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं कि ये कॉमन मिस्टेक कर देते हैं और हम्म जिसको जो है हमें नहीं करना चाहिए। हम्म बहुत पावरफुल मैसेज दी ने आपने। और मुझे दूसरा कोट याद आया कि ट्रीट अदर्स एज इफ हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड बाय ठीक अदर्स। है, करेक्ट। हाँ, करेक्ट। वो याद दिलाया आपने। ठीक है सर, वेरी गुड। पीके जी, आपको पता है टीजीवी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। हम ये प्लेटफॉर्म पे आपके जैसे मेहमान को बुला के आपका एक्सपीरियंसेस हम शेयर करते हैं। और मैं लीडरशिप के बारे में एक थोड़ा कठिन प्रश्न पूछना चाहता हूँ। द रीजन आई एम टेलिंग इट एज ए टफ क्वेश्चन इज आई वांट यू टू टॉक अबाउट
वर्स्ट लीडर दैट यू केम अक्रॉस, मतलब उसका नाम लेना का जरूरत नहीं है, बट जस्ट दैट हु इज द वर्स्ट लीडर दैट यू केम अक्रॉस, एंड आप बेस्ट लीडर के बारे में भी बात कर सकते हो, दोनों के नाम लेने का जरूरत नहीं है, बट बिकॉज माई बिलीफ इज दैट वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स ना, इसलिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता देखो, मैंने आपके पहले वाले क्वेश्चन पे ही आंसर दे दिया, राइट? हूँ। ओके। हर आदमी में कुछ ना, वी आर नॉट परफेक्ट इन द वर्ल्ड, करेक्ट। राइट? तो हम राइट। भगवान होते हैं, गॉड होते हैं, राइट? हम्म। तो ऐसा नहीं कि वर्स्ट है और बेस्ट है, हर इंसान की क्वालिटीज होती है, राइट? तो मैंने आपको इसके पहले वाले में बताया था कि एक लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किसी में मैंने देखा कम्युनिकेशन गलत है, किसी में मैं देखा कि फेलियर टू डेलीगेट वाला देखा, किसी में मैंने देखा कि हाँ, हो सकता है कि चेंज, अडॉप्टेबिलिटी ऑफ द चेंज होना है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के बारे में मैंने आपको सब बताया। तो ये सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि मैंने टोटल 13 लेटर्स अपने उसमें चढ़ी हैं, एक अच्छा। बेसिकली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से लेकर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो मुझे हम्म। हर तरह के लोग मिलते गए, बट मैं हम्म। देखता गया कि यार इनमें ये चीज नहीं होनी चाहिए, अगर मैं आगे बढ़ूं तो मुझे ये चीज नहीं होनी चाहिए, समझ गए? तो मैं हाँ। किसी को ये नहीं बोलता ये वर्स्ट था, ये, बट ये देखता हूँ कि इसमें बाकी और सब अच्छाइयाँ हैं, है? तो हम्म। ये चीज अगर इसमें इनकी कम्युनिकेशन अगर अच्छी नहीं है, तो आप जो भी अच्छा काम कर लो, यू मस्ट बी अ बेस्ट इन्वेंशन पर्सन, बेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट, बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट, बट अगर आप डायरेक्टली अच्छे कम्युनिकेट नहीं करते हो तो वो सब फट हो जाता है, करेक्ट? तो या। ये एक एग्जाम्पल है। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल ये देना चाहता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, बेस्ट और वर्स्ट नहीं है, यू चूज द बेस्ट फ्रॉम एवरीबडी, हम्म। you choose the best from everybody, right? And try to embrace the things which you have seen, हम्म। and don't take the negative part of somebody else, ठीक है? हम्म। नेगेटिव से देखो, आपको खराब लगा तो इसका मतलब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको खराब लगा, हम्म। आपको लगता है तो दूसरे को भी खराब लगेगा। हम्म। बट अगर आप बोलते हो अरे यार वो तो बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट है, हम्म। मार्केटिंग का बहुत अच्छा गुरु है, सपोज करिए, तो उसका वो अडॉप्ट कर लो आप, समझे? और उसकी चीज हटा दो, तो हम्म। वो चीज है। तो हमेशा ब्लैक बोर्ड में काला धब्बा है, काले धब्बा के मत देखो, ब्लैक बोर्ड में जो व्हाइट बना हुआ है ना उसको देखो कि यार मैं यहाँ पे इसको पेंट कर सकता हूँ, और जो हम्म। काला धब्बा है ना उसमें एक अच्छा इंसान बना करके उसकी आंख बना सकता हूँ, समझ गए? ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो दैट इज द थिंग विच ऑलवेज आई सी। सो बिलीव यू मी, मैंने मतलब मैं कहता हूँ कि मेरा भगवान का ये आशीर्वाद है, या आप लोगों की ब्लेसिंग से, या मेरे पेरेंट्स की, या मेरे स्पाउस की, जब भी है, आई ऑलवेज सी द पॉजिटिव थिंग्स ऑन द पीपल, कि यार इसमें कितनी अच्छाई है। इसलिए इसलिए मैं आपको बार बार प्रेज करता हूँ, और मैं उल्टा बोलता हूँ कि नहीं नवीन जी, आपके टीजीपी प्लेटफॉर्म पे आना, बिकॉज लॉट ऑफ इंस्पिरेशन हैपेंस, या। राइट? अब ये कोई दूसरा बोलेगा अरे अभी तो नवीन, मैं 60 का हूँ, नवीन अभी जो है 40 के भी नहीं है, मैं क्यों जाके करूँ? आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द थिंग। करेक्ट। नो, करेक्ट। Naveen at this age, which is less than almost 30, he हम्म। is inspiring a person of 60 and above. हम्म। And that is the reason कि ये 27 लोगों की इंस्पायरिंग लाइफ आपने उसमें ऐड की है। हम्म। So that is the other thing, is like always a half glass filled, which या। is important. हम्म। Today we can see Naveen, which will be seeing after 10 years of time, 20 years, he will be a name in the entire world. या। तो हमें कुछ सीखना चाहिए, हम्म। ये चीज है। तो आई एम वेरी कैंडिड अबाउट द सेइंग द थिंग कि नेवर अडॉप्ट द नेगेटिव पार्ट, हम्म। always get the positive part of every person, every हम्म। leader, हम्म। and embrace it. And believe you me, you will be near to the perfection. Nobody या। is perfect, but या। near to the perfect. या। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं सर, आपके बुक के बारे में बात करेंगे, लीडर्स विथ लैडर्स, टाइटल इटसेल्फ इज सो कंपेलिंग। आपने ये बुक को क्यों लिखे आप, एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस वन, एंड थोड़ा नटशेल में उसमें क्या है, बिल्कुल, आई मैंने कैन बुक टेल अस इसलिए बिकॉज़ आई एम लिखा, गोइंग टू रीड इट फॉर श्योर। हम्म। या मैंने बुक इसलिए लिखा द लीडर्स फॉर लेटर, बहुत ही हम्म। सिंपल वे में लिखा। हम्म। आज में देखो, देर आर 4 टाइप ऑफ जनरेशन आ गए। हम्म। पहली जनरेशन जो टॉप 10% है, जो कि कॉन्ग्लोमरेट की जनरेशन है, हम्म। and they have been taught in a very very good business school, right? They understand the thing. हम्म। Then there are a 60% of the people like me, या। who wants to fulfill our dreams. हम्म। 60% of me, right? That's what. तो मैं देखता हूँ बाकी बचा कितना, 30%। 30% में 20% है चलता है, एंड टेन हम्म। परसेंट दे एंजॉय द थिंग। तो मैं उनकी बात नहीं करता, चार में से मैं 60% की बात करता हूँ, जो कि मेजर चंक ऑफ बिजनेस है, जिनको हैंड होल्डिंग चाहिए, क्योंकि मुझे भी हैंड होल्डिंग चाहिए था। So when I see myself, when I am a youngster, when I am a startup, when I am a manager, what are the basic things are required?
तो इसलिए मैंने उस बुक में केवल 3 पार्ट में लिखा है कि अच्छा एक तो लिखा है कि सेल्फ अवेयरनेस एंड व्हिच इज बेसिकली ऑन द बेसिक ट्रेट्स ऑफ द लीडरशिप अच्छा क्या होनी चाहिए टू स्टार्ट फ्रॉम द माइंडसेट, हम्म राइट, थिंकिंग ऑफ थिंग्स, नो प्रोकास्टिनेशन, आज का काम कल करो नहीं, हम्म कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो, या बिकॉज कल क्या होगा हमें नहीं मालूम है, हम नॉस्ट्राडामस तो नहीं है ना जो हमें मालूम चल जाए और कल कुछ नया आ जाए। तो ये दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकंड थिंग इज व्हाट आर द बेसिक स्किल्स आर रिक्वायर्ड। हम्म एक जनरल आदमी को आगे बढ़ने के लिए क्या बेसिक स्किल्स चाहिए। एंड थर्ड मैंने लिखा है द टैलेंट विच डजंट रिक्वायर एफर्ट। या अब आप सोचोगे ये कौन सा टैलेंट है जिसमें एफर्ट नहीं चाहिए। तो पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट। बड़े से बड़ा आदमी समय पे नहीं आता है और छोटे से छोटा काम करने वाला आपके घर पे समय पे आ जाता है, समझे, टाइम मैनेजमेंट। तो इट इज ऑलवेज सेड कि अगर आपको टाइम पे होना है तो यू प्लीज कम बिफोर टाइम देन ओनली योर ऑन टाइम। आज का नया डेफिनेशन होगी, हम्म करेक्ट। या सेकेंड थिंग इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी की कोई तराजू नहीं होता है, ट्रस्ट का कोई तराजू नहीं होता है, इथिक्स का कोई तराजू नहीं होता है, ये एफर्टलेस चीजें हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स आर देयर व्हिच आर वेरी। तो ये 3 पार्ट में मैंने वो बुक लिखी कि किसी कोई भी इंसान को अगर लीडर बनना है तो ये लैडर्स हैं, ये स्टेप्स हैं बनने के लिए। तो इट स्टार्ट फ्रॉम द यंगस्टर फ्रॉम द कॉलेज टू द स्टार्टअप टू द चेंज मेकर्स, and it may be a women, it may be a male or female, or who are there as a housewife or on working people। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है जिसको कि 17 लोगों ने, हिंदुस्तान के और बाहर के लोगों ने इसका टेस्टिमोनियल दिया, जो एक से एक बढ़कर के लोग हैं। awesome I'm sure it is going to hit the bestseller sir और जो भी It ऑडियंस was in एपिसोड 45 days. In 45 days, let me tell you, it became the Amazon bestseller, and which I got it. 45 डेज में ये बेस्ट सेलर बन गई मेरी बुक। सुपर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे पास है तो एक मिनट के लिए। हम्म देखिए ये अमेजोन में, ये देख रहे हैं, ये अमेजोन का ये, हाँ 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 you राइट can राइट see that, है ना। या This is become the Amazon bestseller, and now awesome it is available in 15 countries. And very small handbook is there, very very small handbook है ये, हम्म right, simple, हम्म इसके हाँ अंदर है। कॉफी टेबल बुक जैसा इट इज अ वेरी स्मॉल हैंडबुक इट इज एंड हैंडबुक, कॉफी टेबल हाँ बुक है, हाँ राइट। एंड आप देन इट अगर इज, इसमें क्या चीज, एक कोट दिया हुआ है किसी बड़े आदमी का और 4 पैरा में उसके बारे में दिया है, दैट इज अच्छा ऑल अबाउट इट। ओह हाँ जी। सुपर और तो इट ऑडियंस इज जो नॉट, भी एपिसोड देख रहे हैं नहीं तो सुन रहे हैं, आपको ए बुक का लिंक शो नोट से एपिसोड डिस्क्रिप्शन मिलता है। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ बुक स्ट्रांगली बिकॉज आई नो पीके राजपूत जी सर के बारे में लाइक ही इज एन इंस्पिरेशनल लीडर and he has that most important attribute which is the learning from anyone and everyone, right? So you can imagine the kind of nuggets he must have put in the book, right? That बोलिए continue sir। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। सो दैट अभी जैसे आपने मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टच कर दिया, मैं ऐसे ही खोलता हूँ बुक को। अब विजनरी लिखा है इसमें, अ पर्सन हैज टू बी विजनरी। तो मैंने मैल्कम ग्लैडवेल का लिखा हुआ है, बिकॉज ही इज वन ऑफ द वेरी बिग पर्सन। अ लीडर मस्ट हैव विजन टू लीड एंड टू ग्रो, राइट। द विजनरी स्टार्ट विद अ क्लीन शीट ऑफ पेपर एंड री इमेजिन द वर्ल्ड। जो आपने ड्रीम बोला था ना, हाँ दैट इज अ पार्ट ऑफ विजन, awesome करेक्ट। देखो सी, आप कोई भी चीज उठा के देखो, महात्मा अब चेंज की बात आती है, द चेंज मेकर दे डिजाइन चेंज। महात्मा गांधी साहब की बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, अ लीडर हैज टू बी एन इफेक्टिव चेंज मेकर, द नीड ऑफ द हार्ट। तो जस्ट टू कोट्स व्हिच इज देयर इन दैट। सुपर सुपर तो ऐसा है ये। फैंटास्टिक फैंटास्टिक और मैं और एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछता हूँ। आई थिंक इट इज ओनली हाँ, 2 months दैट यू हैव पब्लिश द बुक। अगर आप ये बुक को रीराइट करना है तो आप ऐसा एक दो चेंजेस कुछ करना है तो क्या करते हैं आप? मैं उसके अंदर फिर डालूंगा सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ, या मैं लिखूंगा रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन, और मैं सोचूंगा कि विजनरी थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, right? So this will be the 3 pillar, like the way I put it, the 3 pillar here in this particular book। सुपर सो आप दूसरा एडिशन लॉन्च करना चाहोगे नहीं तो दूसरा वॉल्यूम भी दूसरा बुक ही लॉन्च करेगा आप? नहीं, हम जो है दूसरा बुक इसमें जो है लॉन्च करेंगे, और इसके साथ ही, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई विल बी लॉन्चिंग इट, विच इज ऑलरेडी देयर इन माय माइंड, एंड दैट विल बी गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। Superb. And wish you all the best, sir. I'm sure it is going to be in the top 1% of the books for sure. और अब तक बहुत शानदार बातचीत हो गई और समय आ चुका है हम इस एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करने का। सो लेट अस स्पाइस अप बिल्कुल, दिस एपिसोड विद सम इंटरेस्टिंग रैपिड फायर राउंड्स। हम शुरू करते हैं। श्योर पहला श्योर क्वेश्चन श्योर है श्योर। कि अगर आपके पास एक विशाल मतलब जाइगेंटिक बिल्ली बोर्ड हो सकता है
जिस पर कुछ भी हो तो वह क्या कहे, आप क्या लिखते हैं? I will write, believe in yourself and take action. This is one, right? Believe in yourself. So the first important thing is कि अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है तो आप काम कर सकते हो. इसलिए मैं हमेशा यंगस्टर्स को जाके बोलता हूँ, when you brush your teeth, you will see the mirror. You say that you are the best. You are going to do the best today. That is going to make a difference. Second thing is you spread kindness and make a difference. Be very kind. Be very humble. Humility and compassion, which is very important. A person who is having the humbleness, humility, and compassion that can make a difference. Third thing is embrace the diversity and celebrate the unity. जो मैंने celebrate किया जब मैं बैंगलोर गया, right? Different culture के लोगों के साथ, different खाना खा करके, right? Different लोग से मिल करके, right? Also all these things were there. Then आपकी बात को उठाता हूँ मैं, dream big and never give up. वाओ, Right. So these are the things that are there, which is very important. ऑसम सर, वो तो नगेट्स ऑफ विजडम है। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे? चलो, मैं फिर बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मैं दो से एग्जांपल देता हूँ। एक तो अपना हिंदुस्तान के लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा का क्या है कि ही इज अ बिलीवेड मैथोलॉजिकल कैरेक्टर विच इज नोन फॉर हिज विजडम, ब्रेवरी एंड कंपैशन। आज की डेट में महाभारत, राइट, हर जगह पढ़ी जाती है, समझी जाती है ना। तो जो Lord Krishna is supposed to be the biggest management group, right? With lot of empathy, compassion, right, which was there. So that is one of the characters which I like to wear, और कभी हुआ तो करेंगे. Second thing is about the another character Batman. आपने बैटमैन सुना होगा, बैटमैन के बारे में, इंग्लिश कैरेक्टर, right? Why Batman is because Batman was always known for his determination, intelligence, and commitment to the justice with the focus, resourceful, and a strong sense of justice. So these are the two characters are there, which is which I can see that I can embark on that. सुपर, बहुत इंस्पिरेशनल सर। और आगे बढ़ते हैं, अगर आपको एक दिन के लिए नियंता माने डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? वाह, क्या बात है! मैं एक बहुत सिंपल नियम रहेगा, प्रमोटिंग काइंडनेस एंड एम्पैथी। सिंपल, एक दिन में बी काइंड, बी एम्पैथी विद द पीपल। अगर आप काइंड रहोगे ना, तो फिर वो कहते हैं ना कि दिन जीतना है तो दिल जीत लो। ओके। दिन दिस डे जीतना है तो जो है ना, अपना दिल 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 जीत लो। और आपने जब दिल जीत लिया तो दिन तो अपने आप ही जीत जाएंगे। यू आर द किंग देन। दिल जीते तो दिन भी जीत लेंगे। वाओ, ऑसम, पावरफुल, बहुत पावरफुल। करेक्ट ना? हाँ, सही है सर। हाँ। हाँ, सेकंड थिंग ये बताया, प्रमोट पॉजिटिव इंटरेक्शन। प्रमोट सेकंड थिंग मैं पॉजिटिव बोलूंगा इंटरेक्शन। कि अच्छा, प्रमोट हाँ, पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो इससे अच्छा। करेंगे तो वार होगा ही नहीं ना यार, वार होगा ही नहीं ना। पॉजिटिव इंटरेक्शन में कहीं वार होता है? नहीं होता है। अभी सपोज करो आप रैश ड्राइव कर रहे हो या कोई गलत तरीके से आ गया, तो उससे झगड़ा करने की जगह मुस्कुरा दिया, अरे क्या कर रहे हो, तो वो भी मुस्कुरा देगा, है ना, बात खत्म। बट अगर उतर करके कोई आदमी गाड़ी से करे, अच्छा जो कैसे आया, मैं भी देखता हूँ या, तो देखो अननेसेसरी किटकिट होती है ना। वो अननेसेसरी मेंटल प्रेशर भी बढ़ जाएगा अगर हम सीरियस हुआ। अननेसेसरी, अननेसेसरी। अब मुस्कुरा दो तो दूसरा भी मुस्कुरा करके हंस करके चला जाएगा। नाइस, नाइस। और दूसरा सवाल है कि अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे? आप कौन सी कैरेक्टर करना चाहोगे? तो देखो, मेरे दिमाग में तो बहुत ही मोटिवेशनल फिल्म्स हैं। मैं अपनी हिंदुस्तान की फिल्म की बात करता हूँ, चक दे इंडिया। वाओ, चक दे, या, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म where Mr. शाहरुख खान, राइट, he was the गाइड कोच, और वो फेलियर से आप करके आया। अब देखो आप, राइट, फेलियर हैज टॉट हिम टू बिकम ए गुड मेंटोर। और उन्होंने उन बच्चों को लिया जो कि डिफरेंट जगह के आते थे, राइट, एंड देयर वाज सो मच कंफ्यूजन विद दैट, बट ही मेड all the all the players to win against, and they made it very clear and they made our India as a proud. So this is one thing which I like. उसमें डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, नॉलेज है, स्ट्रेटेजी है, राइट, एम्पैथी है। आप कुछ भी उठाओ, हर चीज उसके अंदर मिल जाएगी। हर 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 क्षण में वहां पे आपको कुछ मिलेगा। कोहेसिवनेस है, कोलैबोरेशन है, कॉम्पिटिटिवनेस है, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन है ना, एंड उसमें जेलस भी है, राइट, यू नो, इट इज जेलसी भी है उसके अंदर, राइट, बट हाउ जेलसी हैज बीन कन्वर्टेड टुवर्ड्स अचीविंग द थिंग,
दैट इज वन ऑफ द थिंग। वो लास्ट गोल याद आया आपको, हाँ, चक दे इंडिया का, जो उस लड़की को बोला कि तुम जाके करके आओ, तो वो जेलेसी को कैसे चेंज कर दिया। दिस इज द वे माइंडसेट है वहां पे, राइट, द ग्रोथ माइंडसेट इज देयर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। you will not believe sir, मैंने सोचा कि you will say that movie name, I don't know how, मेरा gut feel था you will say check the India, maybe I have read your mind. ऑफ कोर्स वी थिंक अलाइक, है ना, आई कैन से वी थिंक अलाइक। हाँ, और दूसरा सवाल, आपने अब तक सबसे असामान्य चीज क्या खाई है और क्या यह आपको पसंद आया है? What is the weirdest thing that you have eaten and did you like it? Unusual thing. नाउ सी, अगेन व्हेन आई वेंट टू द साउथ ना, हम्म, ऐसे मैं तो मैंने 95 कंट्रीज गया हुआ हूँ, मैं तो बेसिकली मैं वेजिटेरियन हूँ। बट मैं जब साउथ में गया तो फिर कभी आदत नहीं थी वो केले के पत्ते पे खाना, और हाँ, यू नो दैट ऑल थिंग्स एंड ऑल, राइट, ओके, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो मेरे लिए वो शुरुआत में असामान्य था, बट नाउ वी स्टार्टेड एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। सो अगेन अडॉप्टेबिलिटी की बात आती है, क्योंकि व्हाट इज अवेलेबल यू एंजॉय द थिंग एंड यू मेक द थिंग हैपन। तो वो एक असामान्य थिंग है जिसको मैं बोल सकता हूँ, बट अभी वो मेरे लिए सामान्य हो गई। और जब मैं जाता हूँ तो मैं हमेशा ये ज्यादा मुझे केले के पत्ते पे साउथ में खाने को मिले, कितना मजा आता है, पानी डाल के धो करके केले के पत्ते को खाओ, के साथ रख के खाओ, है ना, एंड देन एंजॉय द थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ, असामान्य को मैंने सामान्य में कन्वर्ट किया। नाइस नाइस नाइस। और बताइए। गुड गुड गुड। मैं भी केले के पत्ते में खाना बहुत पसंद करता हूँ, लाइक इट इज हेल्दी ऑल्सो। मैं प्रिफर करता हूँ अगर कोई रिमोट प्लेसेस को गए तो अगर है तो आप डाल दीजिए, बट नाउअडेज पीपल आर मूविंग टू प्लास्टिक विच आई डोंट लाइक, बट हाँ, वो आंध्र करेक्ट प्रदेश करेक्ट। में बहुत सारा प्लेसेस में आपको वो केले के पत्ते पे मिलते हैं फूड एंड हाँ मिलेगा, हेल्दी ऑल्सो। करेक्ट करेक्ट। आंध्र प्रदेश में बहुत मिलता है, व्हेन यू गो टू हाँ, विजयवाड़ा, राजामुंद्री, राइट, वाइजैक, विजयनगरम, है ना, सो यू एंजॉय दैट, स्पेशली राजामुंद्री वाले एरिया में, जो गोदावरी वाला एरिया है ना, तो हाँ, बहुत एंजॉय करते हैं, राइट। सही आई ट्रेवल्ड एंड वर्क देयर आल्सो। है। ठीक है सर, और दूसरा सवाल इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर इफ यू कुड इन्वेंट ए न्यू हॉलीडे व्हाट वुड इट बी एंड हाउ वुड वी सेलिब्रेट इट? मगर एक नई छुट्टी की आविष्कार कर सके तो वो क्या होगी और हम इसे कैसे मनाएंगे? हाँ, इसको अगर नए छुट्टी के अगर आविष्कार कर सके तो हम ये कर सकते हैं कि अ, एक हैप्पीनेस के साथ हम मनाएं, फैमिली के साथ मनाएं, अच्छा। बिकॉज आपकी जो पिलर होती है ना वो फैमिली होती है, समझ गए। तो इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम योर फैमिली साइड, हम्म, राइट, सो यू कैन डू लॉट मनी थिंग। आपके फर्स्ट क्वेश्चन में रैपिड राउंड में एक हैप्पीनेस वाला वर्ड था, so सही। right, if you are happy, mentally happy, your family is happy because they are your strong pillar, right, so embrace the things and change, have the change। वो उसको आप बना सकते हैं, इंजॉय करिए, कहीं पे भी जाते हैं तो उसको इंजॉय करिए, और लेट दे शुड बी हैप्पी, बिकॉज एक बार आप खुश रहेंगे तो दुनिया जीत सकते हैं प्यार से, लड़ाई से नहीं। और दूसरा आखिरी सवाल है, अगर इफ यू कुड स्वैप योर लाइफ लाइफ विथ समवन फॉर ए डे वुड इट बी? आप एक दिन के लिए किसी के साथ जीवन बदलना चाहे तो वह कौन होगा और क्यों? या Yeah, so I will like to go for the two persons, not from the family, but of course outside from the family. ओके। One is respected APJ Abdul Kalam sir, because being a paper boy from the family, he was so down to earth with the inquisitiveness, failure उनको मिले, right, but उन्होंने कैसे वर्ल्ड को अपने हाथ में कर लिया, and supposed to be the missile man of our India, right, very humble, very down to earth, he always loved to have with the youngsters, और हमेशा जाके उनको देखते थे, बताते थे और आगे बढ़ने की सीख देते थे। एक तो ये हो गया। सेकेंड थिंग इज, जिस कंपनी में मैंने काम किया था कैडिला में, वहाँ के जो हमारे फाउंडर चेयरमैन थे, ही स्टार्टेड हिज वर्क व्हाइल सेलिंग द मेडिसिन ऑन द बाईसाइकिल। मैंने उनके साथ बहुत कंट्रीज में गया, बट बहुत ही वो हम्बल रह चुके थे, और वो हर इंसान की रिस्पेक्ट करते थे। ही वॉज परफेक्टली डेडिकेटेड, टाइम मैनेजमेंट, ट्रस्ट फैक्टर, एम्पैथी, आप जो भी बात करो ना, वो उस इंसान ने, उस महात्मा ने ना इतना बड़ा वो बना, क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है, उनसे मैंने बहुत सीखा है, राइट, टू हैव योर, to keep your foot on the ground and have your eyes on the sky and very clear like a Arjun eye towards the, ये जो दो महान हस्ती हैं, करेक्टर नहीं है, ये महान हस्ती हैं, राइट, ऐसे महान हस्ती को मैं इम्बाइव करना चाहूंगा। ऐसे तो बहुत से लोग आए, मेरे गुरु भी बहुत है काफी हैं, बट ये दो बहुत महान हस्ती जिनको कि मैं सोचता हूँ कि ये लोग एक
मेरे लिए नहीं, विश्व के लिए इन्होंने नाम किया है और हर हम्म आदमी इनको फॉलो करता है। या गॉट इट। और अच्छा हम्म। रैपिड फायर राउंड बहुत प्रेरणादायक था और संदेशात्मक मैसेजेस दिए आपने। और आखिरी सवाल है, जो भी अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे राजपूत जी? मैं देखो, एक तो सबसे पहला चला देगा कि हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू, पहली पॉइंट नंबर 1, समझ गए। सेकंड थिंग इज कि आप अपने को कंपेयर दूसरे से मत करो। हम्म जैसे कि भगवान ने पांचों उंगली बराबर नहीं दी है, लेकिन पांचों की स्ट्रेंथ बहुत सॉलिड होती है। तो हम्म व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, यू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। दिस इज पॉइंट नंबर 2 विच आई लाइक टू से। थर्ड इज अगेन रिलेटेड टू दैट पार्ट, फॉलो योर पैशन। हम्म अगर आपको ड्रमर बनना है, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, या शेफ बनना है, बी हम्म द बेस्ट ड्रमर, बी द बेस्ट म्यूजिशियन, बी द बेस्ट सिंगर, बी द बेस्ट। whatever you want to do it, that is your passion, please do it. टेक हम्म आदमी बनना है तो बी द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल पर्सन विच इज देयर। थर्ड इज embrace द continuous लर्निंग। आप हम्म जितना लर्निंग को embrace करोगे, embrace मैं हमेशा adopt नहीं बोलता हूँ, embrace करोगे, वो आपको नॉलेज नहीं देता है, वो आपको विजडम ऐड करेगा। हम्म क्योंकि इंफॉर्मेशन तो आज के जमाने में अवेलेबल है, गूगल ने दे दी, चैट जीपीटी ने या जो ओपन एआई ने आपको जो है अभी नॉलेज दी, लेकिन विजडम कहाँ गई? विजडम उसमें से निकाल करके जो चर्न आउट करते हैं ना, लर्निंग से आती है। दिस इज थर्ड। देन अनदर थिंग इज कल्टीवेट द रेजिलियंस, राइट। आप रेजिलियंट बनना सीखो, उस जगह से हर्डल से लड़ना सीखो, रेजिलियंट बनो कि नहीं मुझे इसके पार पाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी है। हम्म इम्ब्रेस कोलैबोरेशन, इम्ब्रेस कोलैबोरेट करो, हम्म क्योंकि अगर मुट्ठियां हाथ पे हाथ जुड़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आजकल के जो जमाना है ना, वो हम्म अलोन कंपटीशन का नहीं है, कोलैबोरेटिव कंपटीशन का जमाना, हम्म लाइक कोलैबोरेटिव अप्रोच का जमाना है, विच इज इंपॉर्टेंट। emphasize the well-being, always talk about the well-being of other person। मैं Yep. सोचता हूँ नवीन जी बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, तो हो सकता है कि 104 एपिसोड बाद आज भी एपिसोड में आया, अगली बार फिर 6 महीने बाद भी किसी और एपिसोड में आऊंगा। So that is the thing which you talk about the well-being of the person, right? Don't pull about the person because उनकी खुशी में आपकी खुशी है। Yep. एंड द थिंग इज, एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट लेके चलो आप, राइट। हम ये नहीं चाहते हैं कि एवरीबडी इज गोइंग टू बी जॉब प्रोवाइडर। तब हर आदमी जॉब प्रोवाइडर हो जाएगा तो जॉब लेने वाला कौन होगा, जॉब सीकर कौन होगा, राइट। Mm. सो इफ यू आर ए जॉब सीकर ऑल्सो, विच मैनी पीपल हैव टू बी देयर, यू Yeah. हैव टू हैव दैट एंटरप्रेन्योर माइंड। सोचो ये मेरा खुद का है, और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैसे 3 तरह के लोग होते हैं, एक होता है पिलर, एक होता है फिलर, एक होता है पुलर। हर बिल्डिंग में पिलर ही मेन होता है। हाँ. कभी भी आप फिलर मत बनो, कभी भी पुलर मत, बिकॉज फिलर की जरूरत नहीं होती। आप जब लिंटर लगाते हो तो जो मेन पिलर होता है वही रहता है, बाकी लिंटर में जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं उनको हटा दिया जाता है। सो वही काम हो जाएगा कि फिलर और पुलर, राइट। वी डोंट वांट टू हैव दिस, यू हैव टू बी एज अ पिलर। Yeah. कहीं पे भी जाओ, किसी जगह जाओ, एक पिलर Mm. बन करके अपने बनाओ, और कोई भी इंसान पिलर को नहीं हटाएगा, पिलर तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये Mm. चीज मैं बताना चाहूंगा। सुपर, वेरी नाइस सर। आप बहुत अच्छे बात बताए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अमूल्य समय हमारे ऑडियंस के साथ बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड आई एम गोइंग टू इनवाइट यू अगेन एंड अगेन टू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। थैंक यू वंस अगेन। And your Hindi is really very good. Let me being a Telugu speaking guy, Yeah. the way you speak Hindi, wow, what a great adoption! Really, many people cannot have this thing, and you are doing such episode in Hindi, which is really salutations to you. थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तो सीख रहा हूँ। आई स्टार्टेड एट 5, आई थिंक प्रॉब्ली नाउ आई माइट हैव रीच्ड एट 6, 6.5। आई वांट टू इम्प्रूव, इसलिए मैंने चैलेंज लेके मैं खुद का स्टार्टेड दिस। एंड आई एम नॉट वरीड अगर पीपल नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, बिकॉज आई हैव ए स्टोरी टू शेयर। आप जाके मेरा पहला एपिसोड देख सुन लो। मैं हिंदी ऐसा था, आप इतना इम्प्रूव हुआ, दैट इज माई स्टोरी। ओके, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड पी के राजपूत सर की, जो सर जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये एपिसोड यानी कॉन्वर्जेशन पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए और आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेंगे और हमें
नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे और हमारा रीच बढ़ते जाएंगे। राइट, सो नाउ लेट्स क्रूज इनटू द ट्रिविया सेगमेंट। हम शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान। और आज का सामान्य ज्ञान है कि फर्स्ट एवर बुक ऑन लीडरशिप। हम बहुत अच्छा सा कॉन्वर्सेशन पीके राजपूत सर जी के साथ लीडरशिप के बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आई गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट एवर बुक ऑन लीडरशिप। अगर ये आर्ट ऑफ वार बाय सन त्सू is considered as one of the earliest books on leadership and strategy। सन त्सू द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ वार को अक्सर नेतृत्व और रणनीति पर सबसे शुरुआती पुस्तकों में से एक माना जाता है। और दो इट इज नॉट सोनली फोकस्ड ऑन लीडरशिप, उसका प्रिंसिपल जो भी है ना वो तो वाइडली अप्लाई की हुआ, लाइक मिलिट्री में, बिजनेस में और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी। एंड दैट्स व्हाई it is considered as one of the foundational texts in the field of leadership। और आपको भी अगर कोई अर्ली बुक्स लीडरशिप के बारे में, उसके बारे में आपको पता है तो मुझे शेयर कीजिए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में वॉच करें तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप एपिसोड कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले तो वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं जरूर वो कमेंट को रिव्यू करूंगा और वो बुक को भी पढ़ूंगा। और दोस्तों, आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं, और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। और तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद दोस्तों। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। और फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक नमस्ते, टेक केयर गाइस। थैंक यू सर जी। Thank you so much, Naveen ji. Once again, wish you all the best for TGV and doing multiple episodes in the coming time. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।